नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत करते हैं आप सभी का कार्यक्रम इनसे मिलिए में। दर्शकों, कार्यक्रम इनसे मिलिए में आज हम आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी बहुप्रतिभाशाली यानी वर्सेटाइल आर्टिस्ट से जिन्होंने अपने करियर में अपने काम से, अपने कौशल से, कला से अपना एक नया परचम लहराया है और आज ये हिमाचल प्रदेश में एक अच्छी कोरियोग्राफर, बेस्ट कोरियोग्राफर के तौर पर जानी जाती है। आपकी अपनी रेशमा, जिन्हें आप आरवी कौर के नाम से जानते हैं, इनसे मुलाकात करवाते हैं। स्वागत करते हैं इनका। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते। और दर्शकों, कहते भी है ना, करियर अगर आप कुछ भी चुनते हैं उसमें आपकी जीत का कोई विकल्प नहीं होता है, बस एक संकल्प की ज़रूरत होती है। तो इनकी शुरुआत भी एक ऐसी ही प्लेटफॉर्म से हुई थी जहाँ पर इन्होंने एक सुपर मॉम के तौर पर शुरुआत की थी और इतनी देर इन्होंने शुरुआत की, लेकिन आज इन्होंने ये जो मुकाम हासिल किया है उसके बारे में, इनकी जर्नी के बारे में आज जानेंगे। आरवी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मैम। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप आज जानी पहचानी कोरियोग्राफर हैं और इसके साथ साथ आप एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट भी हैं, यानी कि आप मॉडलिंग भी करती हैं, आप कॉमेडी भी करती हैं, डिजिटल क्रिएटर के तौर पर भी आप जानी जाती हैं, एक्टिंग में भी आप अपना परचम लहरा रही हैं। तो सबसे पहले जिससे आपकी पहचान बनी यानी डांसिंग, डांस आपके लिए क्या है? डांस मेरे लिए क्या है मैम, पर्टिकुलर वर्ड अभी मुझे बोलने के लिए, मतलब आप बोल सकते हो एवरीथिंग इज़ डांस फॉर मी। मतलब हर चीज़ में, मैं खाना बना रही हूँ वहाँ पे डांस है, मतलब कुछ भी कर रही हूँ देयर इज़ डांस, हर चीज़ में मेरे डांस इन्वॉल्व है। और ये कब मेरा स्टार्ट हुआ, जब मैं बचपन में जब मैं मतलब थी, तो मुझे नहीं पता था कि कोरियोग्राफर भी कोई कोई मीनिंग होता है। मतलब मुझे नहीं पता था कि हम लोग इस फील्ड में आगे जाके हम लोग अपना एक करियर बिल्टअप कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता था टीवी पे डांस देखना, लोगों को फॉलो करना, जैसे वो स्टेप करते थे तो मेरे को मन करता था मुझे अंदर से कि मैं डांस करूं। तो आज की डेट में डांस इज़ एवरीथिंग फॉर मी। हिमाचल के नाहन क्षेत्र से आप संबंध रखती है और बचपन की जो रेशमा थी आज कितनी वो सफल बन पाई है, किसे श्रेय देंगे इसका? सबसे पहले तो परमात्मा को कि उन्होंने मुझे ये टैलेंट दिया, और उसके बाद मेरे हस्बैंड को, मेरे इन-लॉज जिन्होंने मुझे, क्योंकि आजकल आपको पता ही है फीमेल को इस लाइन में आने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, और मैं तो इस फील्ड में 10-11 साल से हूँ। तो सबसे पहले परमात्मा को क्रेडिट जाता है, देन माय हस्बैंड। जी, तो जैसे आपने कहा कि 10-11 सालों से आप इस फील्ड में हैं, जैसे आपने कहा भी कि आपको पहले पता नहीं था, जैसे हालांकि हम देखते हैं कि आम जो महिलाएं होती हैं इस क्षेत्र में आने के लिए बहुत मेहनत करती हैं, तो कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी और क्या कुछ आपकी जर्नी अभी तक की रही है? मेहनत की बात अगर आप करोगे मैम, तो मैं अभी तक भी मेहनत कर रही हूँ। बेशक चलो अच्छी बात है, परमात्मा ने मुझे एक सक्सेस दे दिया है कि मुझे आज एज एन आरवी कौर के नाम से, मतलब हिमाचल में तो जानते ही हैं, अदर स्टेट में भी, मुंबई तक में भी मुझे मेरे नाम से जाना जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने अपने बलबूते पे अपना एक क्रिएट किया है। तो जी, तो आपने सुपर मॉम से शुरुआत की, यानी कि आप एक मदरहुड के साथ आपने शुरुआत की। कितना संघर्षों भरा वो सफ़र रहा और किसने आपको प्रेरित किया? सुपर मॉम्स का क्या हुआ मैम, जस्ट एक ऑडिशन आया ZTV पे, मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के डिनर कर रहे थे। तो आपको पता ही है अंदर जो होता है, मतलब थोड़ा डांस का कीड़ा तो हमेशा ही रहता है मेरे अंदर। बिफोर मैरिज में कुछ इसमें ज़्यादा कर नहीं पाई और मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी कि हाँ मैं इसमें कुछ ऐसा क्रिएट कर सकती हूँ। शादी जल्दी हो गई। देन आफ्टर मैरिज हस्बैंड, जैसे मैंने को बताया कि हम लोग सामने टीवी देख रहे थे, टीवी पे सुपर मॉम का ऑडिशन आया। देन आई सेड टू हस्बैंड कि मैं जाके ऑडिशन करके आती हूँ क्या? तो वो बहुत सपोर्टिव है। ही सेड कि हाँ कर ले, तेरे को अच्छा लगता है कर लेते हैं, क्या जा रहा है। तो देहरादून ऑडिशन था, तो ठीक है, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि करना है। तो अभी क्या हुआ, ऐसा ही एक हॉल था, वहाँ पे ऐसे 6-7 जन बैठे थे ऑडिशन के लिए। तो वो थोड़ा सा मुझे नर्वस लगा, क्या कि ऐसे मैंने कि मेरे डांस को कोई जज कर रहा है, वो मेरे लिए एक नई चीज़ थी। तो वहाँ पे मैं जैसे ही गाना शुरू हुआ, मैंने गाना चूज़ किया था अपने बॉलीवुड सॉन्ग, तो जैसे ही गाना स्टार्ट होता है वैसे ही मैं वहाँ पे पूरी तरीके से ब्लैंक। तो पहला स्ट्रगल तो मेरा वही था। तो उन लोगों ने बोला बेटर, मतलब आप नेक्स्ट आप ट्राई करना मैम, नेक्स्ट ईयर आना। तो ठीक है, मैं आई बाहर, तो मेरे को मतलब थोड़ा वो लगा कि यार ये तो तेरा पैशन है ना, मतलब अच्छा डांस ही तो करना था, नहीं भी सिलेक्ट होती आगे के लिए तो भी क्या था। तो वहाँ से थोड़ा सा मेरे को
मोटिवेशन मिला कि नहीं मैं करती हूँ। फिर हस्बैंड ने भी थोड़ा समझाया कि कुछ नहीं होता है, चला रहता है ये वो। तो बीच में एक दिन था करवा चौथ था, नेक्स्ट डे करवा चौथ से नेक्स्ट डे चंडीगढ़ में ऑडिशन था। देन मैं सेकंड एक दिन का गैप लेके सेकंड चंडीगढ़ में ऑडिशन करने गई। देन वहाँ पे मैं 3-4 राउंड मैंने क्लियर करे, है ना, कॉन्फिडेंटली मैंने चीज़ें करी। तो वहाँ से मेरे इस जर्नी की स्टार्टअप हुआ। और दे सेड कि आपका फिजिक अच्छा है, आपके डांस मूव्स अच्छे हैं, आप बिना सीखे इतना अच्छा कर रही हैं, तो आप इसमें आगे अच्छा क्रिएट कर सकती है, आप सीखिए। तो मैं वहाँ से मोटिवेट होके आई। देन मेरा छोटा सा टाउन है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था कि मैं डांस सीख पाऊँ या कुछ ऐसा क्रिएट कर पाऊँ। तो एक था, मतलब लड़का सिखाता था। वहाँ मैंने 2-3 महीने पहले अपने बेटे को ज्वाइन करवाया कि चलो मैं ट्राई करती हूँ। देन मैंने ज्वाइन करा, बट मुझे मज़ा नहीं आया। देन मैंने पर्सनली अपना ट्रेनर हायर करके देन मैं उससे ट्रेनिंग लेती रही। देन उसके बाद मैं मुंबई चली गई अपने। यानी कि यहाँ से आपकी शुरुआत हुई। यहाँ से शुरुआत तो एक वो समय था जब आपने अभी बताया कि आपको जज किया गया एक टैलेंट हंट में, और एक आज का समय है जब आप बच्चों को, भावी पीढ़ी को जज कर रही हैं। यस मैम। तो कितना कुछ सीखने को मिला, और क्या देखती हैं आप आज के जो बच्चे हैं कितने टैलेंटेड हैं? मैम अगर आप टैलेंट की बात करोगे, आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा टैलेंटेड है, चाहे आप सिंगिंग में ले लो, चाहे आप डांसिंग में ले लो। टैलेंट की कोई, आप शहर में तो टैलेंट आपको अक्सर देखने को मिलता है। मैं खुद एक विलेज से, मतलब गांव से बिलोंग करती हूँ, तो गांव में टैलेंट भरा हुआ है। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते हैं। बट आजकल की डेट में अगर आप गांव में भी बैठे हो तो आपको कहीं ऐसे ट्रैवल करके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कहीं पे भी। आप ऑनलाइन लोग बहुत, मतलब प्लेटफॉर्म ऐसे आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप घर बैठे भी ऑनलाइन आप ऑडिशन कर सकते हैं। और ये बोलना चाहूँगी यंगस्टर्स को, बच्चों को, कि अपने टैलेंट को दबाओ मत। फ़ोन में आजकल सबको फ़ोन चलाना आता है, सर्च करके आप अपना शो ऑफ करो टैलेंट जो भी आप में है। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि आज डिजिटल मीडिया के दौर पर हर कोई बच्चा अपने टैलेंट को समझ के डिजिटली भी अपना जो हुनर है वो निखार सकता है, समझ सकता है। जिस तरह से आप भी एक डांस एकेडमी रन कर रही हैं जी, तो कितने बच्चे आपके साथ जुड़े हैं? क्या बच्चे ही हैं या फिर किस तरह की आपकी पूरी दिनचर्या रहती है? मैम मेरा जो क्लास का मेरा टाइमिंग रहता है 10 to 1 मॉर्निंग में, एंड इवनिंग 4 to 8 o'clock। विंटर्स में 4 to 8 o'clock एंड समर्स में 4 to 9, और कभी कभार 10 भी, जब मेरे बच्चों के कोई कॉम्पिटिशन्स रहते हैं। तो मेरे पास हर एज कैटेगरी के बच्चे आते हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक, बुज़ुर्गों तक को मतलब मैं सिखाती हूँ। और बोलते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती है ना, जो आपको अच्छा लग रहा है करना आप कीजिए। और मैंने 3 साल के बच्चे को भी डांस सिखाया है, और मैंने 60 साल के 70 साल के सर को भी, मैम को भी डांस सिखाया है। तो अच्छा जाता है सबको, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है सबको डांस सिखाने का। तो मैं इंजॉय करती हूँ इस जर्नी को बच्चों के साथ में। तो किस तरह की अचीवमेंट्स अभी तक रही हैं आपकी और आपके बच्चों की? अचीवमेंट की बात करें तो मेरे लिए इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एज एन गेस्ट इनवाइट करते हैं बहुत सारे शोज़ में हिमाचल में। और बहुत सारी मेरी लड़कियां जो है वो एज एन एक्ट्रेस काम कर रही हैं आपके हिमाचल फोक जो सिंगर हैं उनकी म्यूज़िक वीडियोस में। तो ये खुद में एक अचीवमेंट है कि हाँ मेरे बच्चे पहचाने जा रहे हैं। उन्हें पता है कि कई लड़कियों को एज एन छोटी आरवी कौर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो मेरा स्टाइल कॉपी करती हैं। तो फिर मेरी झलक उनमें दिखती है, तो वो घूसबम मुझे वैसे निकल आते हैं कि हाँ चलो, खुद को फिर अच्छा लगता है। बहुत बड़ी बात आपने कही कि छोटी जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आपके नाम से, छोटी आरवी कौर के नाम से जाने जाते हैं। तो ग्रूमिंग आप कर रही हैं बच्चों की, उन्हें सिखा रही हैं, नया प्लेटफॉर्म उन्हें दिखा रही हैं। खुद की अगर बात करें तो आप भी बॉम्बे तक जाकर आई हैं, कैसा आपका वहाँ का अनुभव रहा, थोड़ा उसके बारे में बताएं। मुंबई जब मैंने जब स्टार्ट किया था इस फील्ड के लिए, तब मैं ट्रेनिंग के लिए गई थी। तो विक्रम सर हैं जो मेरे हैं वहाँ पे, विक्रम बराडे, सलमान खान के जो पिताजी के जो कोरियोग्राफर है वो विक्रम सर के फादर थे, तो उनसे मैंने ट्रेनिंग ली है। तो मुंबई का स्ट्रगल अभी चल रहा है, अभी भी मेरा आना जाना लगा रहता है। तो बीच में कुछ फैमिली इशू हो गए थे, तो मतलब मेरा प्लानिंग ऐसा था, मुझे खाली हिमाचल बेस पे नहीं रहना है, मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। मुझे जैसे कि आपने बोला, मैं एज एन कोरियोग्राफर काम कर रही हूँ, एज एन मॉडल, एज एन आर्टिस्ट। तो मेरे को डायरेक्शन में भी जाना है, मेरे को एडिटिंग में भी जाना है। तो आपको पता है मुंबई हब है। तो मैं आज से 3 साल पहले मुंबई शिफ्ट हो गई थी। 3-4 महीने ही मैं काम कर पाई।
मुझे वहाँ से लौटना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे फैमिली इशू कुछ आ गए थे, मेरे हस्बैंड को कुछ इशू आ गया था, उसकी वजह से मैं यहीं पे हूँ। बट ठीक है, परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। मैं यहाँ पे बैठ के भी काम कर रही हूँ और मुंबई आना जाना लगा रहता है जी, काम चल रहा है जी। अच्छा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आजकल हम देखते हैं कि हर कोई एक डांस को थेरेपी की तरह लेता है, तो क्या डांसिंग एक थेरेपी भी है? जी बिल्कुल। आप कितना भी स्ट्रेस, आपको कोई भी टेंशन हो दिमाग में, आपका मेंटली स्ट्रेस रिलीज़ करता है। मोस्टली गर्ल्स को आजकल पीसीओडी एक बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई है ना, उसको आप कंट्रोल करता है ये डांस, है ना, आपका वर्कआउट और बहुत सारी चीज़ें हैं। सर्वाइकल लोगों के ठीक हुए हैं, मतलब ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मुझे आके जो मेरे स्टूडेंट होते हैं, मैम आप बहुत अच्छा करवाते हो, हमारी ये प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है। तो डांस बस अपने आप में एक थेरेपी है। आप एक बार करना स्टार्ट करो, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि डांस इज़ मैजिक। जी, जिस तरह से आपने कहा कि इट्स मैजिक और आपका अपना एक स्टाइल है, बच्चे आपके स्टाइल को फॉलो करते हैं, तो किस तरह का जो स्टाइल है आप फॉलो करती हैं? मैम मेरा वैसे मैं फ्री स्टाइल कोरियोग्राफर हूँ, सेमी क्लासिकल वेस्टर्न। जो मेरा मेन डांस स्टाइल है वो है जैज़ जी। तो किस तरह की आपका इसमें प्रैक्टिस सेशन क्या रहता है, खुद को कैसे तैयार करती हैं आप? आज की डेट में मैम, अभी मैं सच बोलूँ तो मेरा प्रैक्टिस टाइम अभी मैं नहीं निकाल पाती खुद के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का बर्डन अभी मुझे पे है अकेले। इसके साथ साथ मैं मेरा प्रैक्टिस अपने बच्चों के साथ में करती हूँ, जो मेरे 6-7 साल से जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके साथ में करवा के मज़ा आता है मुझे, क्योंकि उन पे मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। तो उनके साथ में मुझे क्रिएटिविटी करके अगर जब मैं उनको प्रैक्टिस करवा रही होती हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली ग्रूमिंग चलता रहता है मेरा खुद का भी। जी जी। जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत सारे टैलेंट हंट्स हो रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह की तैयारी करने की जो युवा हैं उनको ज़रूरत है, जो इस फील्ड में यानी कि खासकर डांसिंग में अपना करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं? ओके, इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो अपने आर्ट को पहचानें कि आप कौन सा डांस स्टाइल या फिर सिंगिंग या जो भी मतलब आपके अंदर टैलेंट है, आपको पहले तो खुद को पहचानने की ज़रूरत है कि आपके अंदर है क्या। जब आपको पता लग गया कि हाँ ये चीज़ है, तो आप उस पर फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए। बाकी डांस सिखाने के लिए मैं बैठी हुई हूँ, अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ग्रूमिंग करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए और इजीली आपको सफलता नहीं मिलेगी, और करते रहिए यही बोलती रहूँगी जी। जैसे कि आपने कहा प्रैक्टिस करते रहिए, तो क्या आपने भी कोई प्रोफेशनली कोई ट्रेनिंग ली है इस तरह की? जी, जैसे कि मैंने बताया मैं मुंबई गई थी, तो सलमान सर के फादर साहब के जो कोरियोग्राफर थे उनके बेटे से विक्रम वराडे से मैंने ट्रेनिंग ली है 1-1.5 साल की एज एन फिटनेस ट्रेनर एंड एज एन कोरियोग्राफर। तो उन लम्हों को याद करती हैं, तो क्या कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं आपके? बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। कुछ टाइम के लिए मुझे मुंबई में एक एकेडमी थी, मैंने एज एन असिस्टेंट वहाँ पे काम भी किया है। और रेमो सर से मैं बात करती रहती हूँ पर्सनली इंस्टाग्राम पे, तो मैं रेमो सर की क्लासेस एक्चुअली ज्वाइन करना चाहती थी, तो ही सेड कि अभी आरवी कोई क्लासेस नहीं है, अगर कुछ ऐसा रहता है तो मतलब वो मुझे इन्फॉर्म करेंगे। तो ठीक है, आना जाना चला रहता है, जहाँ पे भी मुझे कुछ सीखने के लिए मिलता है मैं सीखने की कोशिश करती हूँ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बेशक चलो आज ऊपर वाले की दया से मेरा नेम फेम हो चुका है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरते दम तक सीखना चाहूँगी और सीख रही हूँ। जी। तो जब कहते हैं ना कि हमें ब्रेक मिलता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है और यादगार रहता है, तो आपकी लाइफ का पहला ब्रेक कौन सा था और क्या कुछ याद करना चाहेंगे इसके बारे में? पहला ब्रेक तो मेरे लिए तो मेरा जो टर्निंग पॉइंट है वो सुपर मॉम्स ही हैं, जहाँ से मेरा ड्रीम्स मुझे क्लियर हुआ कि हाँ ये मेरा फील्ड है, मैं इसमें अपना प्रोफेशन इसको चूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद मेरी एक स्टूडेंट है, वो उसका सिलेक्शन हुआ था ZTV पे, मतलब ZTV लिटिल मास्टर DRD लिटिल मास्टर एक शो आता है, अभी भी आता है जी। तो उसमें सिलेक्शन हुआ था, वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग हुआ कि नहीं मेरे को बच्चों पे मेहनत करनी है और उनको हाई लेवल पर लेके जाना है। तो मैं बच्चों पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है उनके लिए मैं करना चाहती हूँ और मैं करती हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास ऐसे भी आए हैं जो फाइनेंशियली चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, तो बहुत सारे बच्चों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी टीच करती हूँ। जी, आपने अपनी एकेडमी ओपन की, तो क्यों आपने हिमाचल में ही अपने कह सकते हैं अपने जन्म स्थान पे ही ओपन की? क्या कुछ खास इसकी वजह थी, या फिर चाहते तो आप इतने टैलेंटेड थे तो बाहर जाकर भी बॉम्बे में भी अपनी एकेडमी खोल सकते थे, या फिर हिमाचल के बच्चों के साथ आपका लगाव रहा? मैम जैसे कि मैंने बोला आपको, मैं मुंबई जाना चाहती हूँ और अभी मेरे फ्यूचर प्लान्स अभी काफ़ी हैं, तो ऊपर वाले ने मतलब
प्लान किया तो डेफिनेटली वो भी होगा। हिमाचल में एकेडमी स्टार्ट करने का रीज़न ये था कि मेरे घर पे मतलब मेरी फैमिली के साथ मैं रह सकूं। मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं और मेरा बेटा है, तो फिर उनको मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहती। तो फ्यूचर प्लान्स मेरे बहुत सारे हैं कि मैं अपनी फ्रेंचाइजी अपने हिमाचल के हर एक शहर में ओपन करूं। इसके बाद मैं मुंबई का भी रुख करूंगी। थोड़े से कुछ चैलेंजेस आए हैं लाइफ में, उनको निपटा के। जी, यानी कि चैलेंजेस तो चलते रहते हैं। जी हाँ। जर्नी आपकी अभी चल रही है और जी। डेस्टिनेशन जैसे आपने कहा आप मुंबई की ओर रुख करना चाहेंगी। आपने डांसिंग के बाद, कोरियोग्राफी के बाद आपने मॉडलिंग की ओर भी रुख किया, एक्टिंग की ओर किस तरह से आना हुआ आपका? मैम ऑफ़र बहुत सारे आते थे जब मैं मतलब डांसिंग स्टार्टिंग में मैं आई थी, तो बहुत आते थे एक्टिंग के। तब मेरा कुछ ऐसा मतलब माइंड में मुझे लगा नहीं कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं पैशनेट थी ओनली फॉर डांसिंग। थोड़ा टाइम बीतने के बाद जब लोगों को देखा कि हाँ लोग तो मल्टी टैलेंटेड है, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो देन आई थॉट चलो मैं भी स्टार्टअप करती हूँ। देन मैंने अभी कैलाश खेर का गाना एज एन कोरियोग्राफर भी शूट किया है और एज एन आर्टिस्ट भी उसमें मैंने तांडव किया है। तो वो एक मूवी का सॉन्ग है, तो जल्दी रिलीज़ होगा। उसके साथ साथ मैंने क्या नाम ये आपके पंजाबी सॉन्ग्स मतलब पंजाबी इंडस्ट्री में काम किया है एज एन कोरियोग्राफर। पंजाबी सॉन्ग्स में भी मैंने एज एन एक्ट्रेस भी काम किया है। तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा। देन आई थॉट कि चलो फिर कुछ एक वेब सीरीज़ भी करी हैं, तो अब मैं इंजॉय करती हूँ। मुझे लगता है कि इंसान को सिर्फ एक चीज़ लेके नहीं चलना चाहिए, उसको मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। जी, आप हिमाचल से संबंध रखती है, तो हिमाचल और यहाँ की संस्कृति खासकर फोक आर्ट के बारे में क्या कहना है आपका? फोक आर्ट के बारे में कहना चाहूँगी कि चलो ठीक है, आप फॉरेन की चीज़ें भी मतलब आप कर रहे हो, इसके साथ साथ आप एक चीज़ लेके मत चलो कि आपने वेस्टर्न कल्चर ही आपने पकड़ लिया। मैं टू बी फ्रेंकली बोलूँ तो आई एम नॉट परफेक्ट इन फोक डांसिंग, बट मैं ट्राई करती हूँ। आप मेरे सोशल मीडिया पे देखोगे मैं बहुत एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे। मैं हमेशा फोक डांस करने का कोशिश करती हूँ, हिमाचली आर्टी। मैं इतना परफेक्टली नहीं कर पाती, सॉरी फॉर दैट, बट मैं उसके ज़रिए से एक मैसेज पास आउट करना चाहती हूँ कि बेशक मैं वेस्टर्न कोरियोग्राफर हूँ, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ट्रेडिशनल भी करूँ। वो नहीं, लोगों को कई बार अच्छा भी नहीं लगता, बट सॉरी फॉर दैट गाइज। बट मैं चाहूँगी कि आप वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ अपने हिमाचल की संस्कृति को भी साथ साथ प्रमोट करते रहो। एक चीज़ लेके मत चलो, सब चीज़ों को साथ लेके चलो। ट्रेडिशनल डांस फॉर्म में देखें तो हिमाचल का अपना पहाड़ी डांस है, पंजाबी अलग है, तो कौन सा पूरे भारतवर्ष की अगर बात की जाए तो कौन सी डांस फॉर्म आपको कहते हैं ना ये मुझे सीखना है या मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है? एक्चुअली मेरी फ्रेंड उड़िया क्लासिकल PhD क्लासिकल डांसर है, तो उसने मुझे बहुत कोशिश करी वो सिखाने की। मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं सीखूं, तो मैं वो सीखने की ट्राई करूँगी कभी अपनी फ्रेंड से। शी इज़ फ्रॉम उड़ीसा, तो उड़िया क्लासिकल। जी, फोक तो मैं सीख रही हूँ, हिमाचली फोक। जी। और जिस फोटे से यानी कि जिस डांसिंग प्लेटफॉर्म पे आप रही हैं, क्या कुछ आपने उसमें सीखा है? जैसे कॉम्पिटिटर्स हैं, कितना कुछ सिखा जाते हैं, जीत हार चली रहती है? मैम मैं अपने गोल को लेके फोकस्ड हूँ। मतलब ठीक है, बस वो क्या मैं वर्ड यूज़ करूँ पर्टिकुलर वर्ड कि हाँ अप डाउन चला रहता है मैम, है ना। आप जब फील्ड में हो तो आपको कॉम्पिटिटर तो मिलेंगे ही, है ना। आपको अपने आप पे ट्रस्ट रखना है दैट हु यू आर, और आपका स्ट्रगल आपका मायने रखता है कि आप किस लेवल तक क्या कर रहे हो, है ना। और मैं मेरा सबसे खास बात ये है मैम कि मैं कभी खुद को किसी से कंपेयर नहीं करती, सिर्फ अपना काम करती हूँ कि हाँ मुझे ये करना है, दैट्स इट। बाकी कौन क्या कर रहा है, मैं उनको दिल से यही ब्लेसिंग्स ही निकलती है। बहुत सारे बच्चे मुझसे सीख के अदर जगह पे भी ज्वाइन करा, उनके लिए भी ब्लेसिंग्स है, परमात्मा उनका अच्छा करे। और मैं खुद का कॉम्पिटिटर खुद को ही मानती हूँ। बहुत बड़ी बात आपने कही, खुद का कॉम्पिटिटर आप खुद को ही मानती हैं। और जैसे आपने कहा कि आप रेमो सर से काफ़ी इंस्पायर रही है, लेकिन क्या बचपन में भी आप उन्हीं की ही को ही फॉलो करती थी या कोई और जो आपको सॉन्ग्स हैं या कोरियोग्राफी है किसी और की पसंद रहती थी? बचपन में मैम मुझे नहीं पता था कि रेमो सर भी कोई है, मतलब मैं किसी को जानती नहीं थी। रियलिटी शोज़ में जब बच्चे डांस करते थे या जो भी डांस करते मुझे दिखते थे तो मुझे वो अट्रैक्टिव लगता था, मैं बस खाली उनका डांस देखती थी। तो मुझे जिसका भी अच्छा लगता था वो मेरे लिए सब अच्छे होते थे कि हाँ ये अच्छा कर रहा है, ये अच्छा है। बेशक मुझे नाम पता नहीं थे, मुझे कोरियोग्राफर नहीं पता होता था, क्योंकि गाँव में इतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं चीज़ें। तो ये तो चलो अभी थोड़े टाइम तो क्या, जब इस फील्ड में आने से पहले प्रॉपर मैंने नॉलेज ली इस चीज़ की। तो एक वो समय था जब आपने बहुत
परेशानी देखी है, तंगी देखी है कह सकते हैं। एक आज का दौर है जब आप डिजिटली अपने आप को बहुत सारे क्रिएशंस कर रही हैं, सोशल मीडिया पर अपना मैसेज क्रिएट कर रही हैं। फ्यूचर को अगर देखें तो क्या कुछ आपके प्लान्स रहने वाले हैं? कहाँ हम 5 सालों में आरवी कौर को देखने वाले हैं? फ्यूचर प्लान्स मैम अभी बहुत सारे हैं, उनको मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आज से 3 साल पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब सोच के रखी थी, प्लानिंग करके रखी थी, बट कुछ फैमिली चैलेंजेस आए, वो मैं और मेरे हस्बैंड अभी तक फेस कर रहे हैं। तो आई होप मैं जल्दी उन चीज़ों से निकल जाऊँगी। देन आप सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करते हैं तो मैं अपनी अपडेट आपको देती रहती हूँ। फ़िलहाल तो मेरा यही प्लान है कि मेरे को अपने आप को और अपग्रेड करना है, और अभी हिमाचल में मुझे लोग जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में आरवी कौर का नेम हो। और जी, और हमारी भी यही दुआ है कि आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहें। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम हैं, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगी जो युवा हमें, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, या जो माताएं इस या महिलाएं इस कार्यक्रम से इस समय जुड़ी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? सबसे पहले यंगस्टर्स को कहना चाहूँगी कि अपने आप टैलेंट को पहचानें। और आजकल लोग बहुत मतलब फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिज़िकल एक्टिविटी आप आज के ज़माने में पूरा ज़ीरो हो चुकी है। तो एज एन कोरियोग्राफर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो डांस क्लासेस ज्वाइन करें, है ना। और ज़रूरी नहीं कि डांस क्लासेस ज्वाइन करें, जो आपको अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, ड्राइंग अच्छी लगती है, खेलना अच्छा लगता है, आप उनमें अपना फोकस करें और अपनी पर्सनालिटी डेवलप करें। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ आपका मेंटली डेवलपमेंट भी ऑटोमेटिकली आता है, और डांस से आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। आप जो मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हैं मैम, मतलब जो खुद को फेस नहीं करते थे शीशे, मतलब उनको अपना फेस देखते बहुत हेजिटेशन होती थी। तो आज की डेट में वो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं जाके, तो ये डांस के थ्रू ही उन लोगों ने सीखा है। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चे मतलब कॉन्फिडेंट होके ऐसे 4 लोगों के सामने बोल पाते हैं। मैं स्टेज का मुझे खतरनाक वाला फोबिया था जब मैं छोटी थी। तो आज की डेट में मैं बच्चों को ऐसे मतलब देखती हूँ जो मेरे पास आते हैं, और फिर वो 6 महीने 1 साल या अभी तक भी जो है वो जाके ऐसे परफॉर्म करते हैं अदर स्टेट पे, अदर स्टेजेस पे। तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये कहना चाहूँगी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मेरे पास सब एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, और अपने आप को बस किसी से कंपेयर मत करो। और ये सबसे पहले दुनिया की परवाह करना आप छोड़ दो कि ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। आप कुछ भी कर लो, दुनिया आपको तब भी कुछ बोलती रहेगी। मतलब दुनिया ने आपको बोलती रहना है। आप अच्छा करोगे बोलोगे, बुरा करोगे बोलोगे, कुछ नहीं करोगे तो भी बोलेगी दुनिया। तो वैसा है। तो दुनिया को मारो गोली, अपनी लाइफ एंजॉय करो, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। बहुत बढ़िया आपने कहा। और एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि जो आपके पास बच्चे आते हैं, पहले दिन उनका जो कह सकते हैं उनकी जो प्रेजेंस होती है, और जो लास्ट दिन जब वो आपके पास सीख के जाते हैं, तो वो काफ़ी चेंज अपने आप में देखते हैं। किस तरह का चेंज आप अगर डांस की बात करें देखना चाहेंगी? क्या कुछ बदलना चाहेंगी, क्या कुछ अचीव करना चाहेंगी स्टूडेंट्स को लेकर के? जी, बस यही है कि उनको मैं और हाई लेवल स्टेज मतलब जो वो डिज़र्व करते हैं चीज़ें मैं प्रोवाइड करवा पाऊँ। जितने भी ऑडिशंस आते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को हाई लेवल पे लेके जाने की ट्राई करूँ। जो कमियाँ रहती हैं, जो जजेस वहाँ पे जो कमियाँ बताते हैं मेरे बच्चों को, उनको दूर करने की कोशिश करती हूँ। और मैं एज एन टीचर एज एन फ्रेंड उनसे मतलब उनके साथ काम करती हूँ, उनको टीच करती हूँ। तो फिर बच्चा आपके साथ, जब तक आपके स्टूडेंट आपके साथ कंफर्टेबल जोन में नहीं आएंगे, वो नहीं सीख पाते। तो सबसे पहले तो आपको बहुत फ्रेंडली होना पड़ेगा स्टूडेंट्स के साथ में। देन आप उनको, वो आपका तरीका है कि आप किस तरीके से उनको कहाँ से मतलब कहाँ लेके जा रही हैं। तो इस चीज़ में मैं माहिर हूँ। तो वो एक्सपीरियंस बच्चे करते हैं। बच्चे कहते हैं मैम आप ये कब कर देते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। तो मैं यही बोलना चाहूँगी। बाकी तो बच्चों में किस तरह का ट्रेंड आजकल है, किस तरह के डांस फॉर्म वो सीखना चाहते हैं आजकल मोस्टली तो कोई पंजाबी सिंगर है उसको ही बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। इंस्टाग्राम खोलो, मुझे नहीं पता था, अभी मुझे 4 दिन पहले कोई पता लगा है कोई सिंगर है पंजाबी। तो उन्हीं को आजकल बच्चों को रील्स बनाना पसंद है, तो उन्हीं के सॉन्ग्स पे रील्स बना रहे हैं। और चलिए इसी तरह से आप बच्चों के साथ जुड़े रहें, अपना भविष्य भी संवारें, और बच्चों का तो अब सवार ही रही है। भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज आप कार्यक्रम में आई, अपना अनुभव साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। दर्शकों, आज कार्यक्रम इनसे मिले में आप रूबरू हुए जानी पहचानी कोरियोग्राफर जो कि नाहन से संबंध रखती है, श्रीमती रेशमा जी, जिन्हें आप आरवी कौर के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं इनके अनुभव आपको गौरवान्वित और लाभान्वित भी किए होंगे। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।